तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पावर सेट के बारे में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है जनरली? ठीक है, यूनिवर्सल सेट का आगे यूज है, ठीक है, लेकिन फर्स्टली हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई दो या दो से अधिक सेट का अगर एलिमेंट किसी एक खास सेट में अगर बिलोंग कर जाए, बात को समझिएगा कि जैसे हमारे पास तीन सेट हैं ए, बी और सी। कोई तीन सेट मेरे पास है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। कोई बी सेट है 2 4 6 8। कोई सी सेट है 4 5 6 8। ठीक है, इतना सेट है। ठीक है, तो इसका अगर इस तीनों सेट का या इससे ज्यादा सेट का एलिमेंट किसी एक खास सेट में हो, क्या हो? किसी एक खास सेट में हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस सेट को, इस तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि मान लो जैसे यू एक सेट है, मान लो सपोज दैट, इसके पास क्या है 1 2 3। अब देखिए ये जो सेट है यू, इसके पास क्या है कि इस तीनों सेट का एलिमेंट है। क्या है? इस तीनों सेट का। तो इसलिए ये सेट क्या होगा? इस तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट होगा। कौन सा सेट होगा? तो अगर किसी सेट का आपको यूनिवर्सल सेट अगर पता करना हो, अगर क्वेश्चन हो ऑप्शन वाइज, तो आप पता कर सकते हैं आसानी से, है ना। जैसे यहां पर ए बी सी के लिए कौन है यूनिवर्सल सेट? यू है। कौन है? यू है ना। तो यू को आप आसानी से कह सकते हैं कि ये ए बी सी के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। कोई दिक्कत? क्या लिखिएगा? क्योंकि सिंस every element of set A, B and C is present in set U। मतलब कि सेट ए बी एंड सी का जो प्रत्येक एलिमेंट है, क्या है? प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट है? सेट यू में। इसलिए सेट यू क्या होगा? देयरफॉर सेट यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। तो क्या कहेंगे? यू को हम लोग एबीसी का क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बात समझ रहे हैं? अगर आपको पहचानना है किसी भी क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से यूनिवर्सल सेट है, तो आप लोग पहचान लीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं पहचान पाइएगा? पहचान लेंगे ना। चलिए, इसके बाद यूनिवर्सल सेट अगर आप पहचान गए होंगे, तो अब आपको आएगा वेन यूलर डायग्राम, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, और समझिए, बातों क्या करिए? समझिए। ठीक है, क्योंकि समझिएगा नहीं, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी आपको। सेट में क्या है? ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं सो आप लोग बनाते हैं कि नहीं? क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं? बनता है क्वेश्चन? पूछना भी है कुछ क्वेश्चन? क्या बन जाता है? पूछना होगा तो कहिएगा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेन यूलर डायग्राम। जनरली इसको वेन डायग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है जनरली? देखिए, जैसे कि एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन। क्या थे? जॉन वेन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि सेट को, चाहे यूलर भी, यूलर का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, सेट को क्लोज्ड कर्व द्वारा, किसके द्वारा? क्लोज्ड कर्व द्वारा क्या किया? उसको रिप्रेजेंट किया था। क्या किया था? रिप्रेजेंट। जैसे मान लीजिए
कि कोई ए सेट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ए सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 एलिमेंट है हमारे पास। हम चाहें तो इस ए सेट को हम लोग किसी क्लोज कर्व, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोज कर्व में आता है सर्कल आता है, क्या आता है, तो सर्कल द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी जनरल सेट है ना, तो उसको हम किसको द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल के द्वारा। जैसे ए सर्कल है हमारे पास, देखिए, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, जैसे ये एक ए सेट हो गया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है, क्या है इसके अंदर, कौन कौन एलिमेंट है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कहीं भी रख सकता है, उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो एलिमेंट है ना, ये कहीं भी इसके अंदर आप लोग अंदर में, लेकिन किसके अंदर, जो सर्कल है इसके अंदर रिप्रेजेंट आप लोग कर सकते हैं। यही क्या कहलाएगा इस सेट का, वेन डायग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम। बात समझ रहे हैं आप लोग, वेन डायग्राम क्या होता है। लेकिन किसी सेट का तो सर्कल से कर देंगे, लेकिन जैसे यूनिवर्सल सेट है, क्या है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसको द्वारा करेंगे, रेक्टेंगल द्वारा। कोई भी अगर यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, 2-3 सेट का एलिमेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, मान लो 100 तक एलिमेंट है। कितना तक एलिमेंट है, 100 तक, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल द्वारा। किसके द्वारा, अब इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट होगा, 1 से लेकर के 100 तक, अट भी सकता है 100 एलिमेंट, क्या आराम से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, किसे करेंगे, रेक्टेंगल से। अब कोई जनरल सेट रहेगा तो उसको सर्कल से, याद रहेगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू होता है, और भी कुछ होता है। ऐसे यूनिवर्सल सेट को आप लोग ओमेगा द्वारा भी दिखा सकते हैं। किसको द्वारा दिखा सकते हैं, और भी, जैसे एस हो गया, एक्स हो गया, इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट आप लोग कर सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन में आपको ये जरूर लिखेगा कि जैसे यू लिख दिया तो यू क्या है, यू इज एन यूनिवर्सल सेट, यू इज अ यूनिवर्सल सेट। वहां पर क्या कर देगा, यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट होगा तो उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल द्वारा। जनरल सेट रहेगा उसको सर्कल द्वारा। ये क्या हो गया, इसका वेन डायग्राम हो गया। क्या हो गया, जैसे वेन यूलर डायग्राम इसलिए नाम लिखे हैं क्योंकि इसमें जॉन वेन और यूलर का कंट्रीब्यूशन था। आप जब आगे क्लास में जाइएगा तो आपको सेट के बारे में, सेट में जो ग्राफ वगैरह होगा, वो सारा चीज आपको यूलर के द्वारा दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि यूलर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बहुत सारे मैथमेटिशियन है जिसका सेट थ्योरी में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी पर ही डिपेंडेंट आगे हम लोग का पूरा जो है मैथमेटिक्स है। तो हम एक दिन बताए थे आपको कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है प्योर मैथमेटिक्स, उसमें सेट थ्योरी का बहुत बड़ा भूमिका है, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको फर्स्टली क्या समझना होगा, सेट थ्योरी, जो कि उसका बेसिक चीज है। जैसे कि आप लोग जब शुरुआत करते हैं गणित का तो कहां से शुरू करते हैं, 1 2 गिनती से शुरू करते हैं। बस उसी प्रकार से प्योर मैथमेटिक्स का जो गिनती है ना एक तरह का, वो क्या है, सेट थ्योरी है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग फर्स्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई बी सेट है, जनरली क्या है, कोई बी सेट है, ठीक है। उसमें क्या है, एलिमेंट 5 6 7 8, ये 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। अब इसको अगर वेन डायग्राम बनाना हो, क्या बनाना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सर्किल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, उसके अंदर क्या रख देंगे, इसका नाम दे देंगे बी सेट, और क्या रख देंगे, एलिमेंट 5 6 7 और कोई दिक्कत। अब बोलेगा सर ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन हाँ उसके अंदर होना चाहिए एलिमेंट। क्या होना चाहिए उसके, बात समझ रहे हैं वेन डायग्राम को, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग वेन डायग्राम के बाद सेट पर ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं, कैसे सीखेंगे, जैसे संक्रियाएं होती है ना, जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, डिवीजन होता है, ये सब क्या है, नंबर पर ऑपरेशन होता है। किस पर होता है, नंबर्स पर। उसी प्रकार हम लोग को सेट पर ऑपरेशन सीखना होगा। किस पर सीखना होगा, सेट पर। सेट पर ऑपरेशन आपका होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना। ये सारी चीजें आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन पढ़िएगा तो आसानी तरीके से एकदम समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बात समझ रहे हैं। तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, कुछ बातें हैं इसमें, ठीक है, जो आपको नोट करनी चाहिए।
ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है, जैसे कि सेट पर जो ऑपरेशन होगा उसमें पहला ऑपरेशन होगा यूनियन। क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ऐसे हम दो से ज्यादा सेट पर भी यूनियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें लिखिएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसमें दो सेट भी ले सकते हैं, तीन सेट भी ले सकते हैं, चार सेट भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो सेट पर। किस पर पढ़ेंगे, दो सेट पर। ठीक है, लिखिएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A union B। मतलब कि दो सेट A और B का जो यूनियन होगा उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A यूनियन B। क्या करेंगे, A यूनियन, सच दैट एंड A यूनियन B इक्वल क्या होगा। आप देखो, सुनो, A यूनियन B के पास कौन सा एलिमेंट होगा। जैसे आप समझो, दो सेट का यूनियन जो होगा A यूनियन B, ये भी क्या होगा, एक प्रकार का सेट होगा। क्या होगा, लेकिन उस सेट के पास कौन कौन एलिमेंट होंगे। तो यूनियन का मतलब अगर जनरल मीनिंग समझिएगा तो क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या करना, एकता। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। माने चीजें अगर एक साथ हो गई तो वो क्या होगी, क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर चीजें क्या हो गई, एक साथ हो गई तो क्या कहलाएगा, यूनियन। तो अब थोड़ा समझिए कि A और B का अगर हमको यूनियन पता करना है तो क्या हो जाएगा कि A का एलिमेंट और B के एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे। बात समझ रहे हैं, अगर A और B के एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनियन। क्या बन जाएगा, यूनियन। सिंबल आप देख ही रहे हैं, यानी A यूनियन B किस टाइप का सेट होगा, जिसमें दोनों सेट का एलिमेंट हो। किसका एलिमेंट हो, माने दोनों सेट का कहने का मतलब क्या, दोनों सेट का इकट्ठा करके एलिमेंट हो। जैसे A यूनियन B में X एक एलिमेंट होगा, वो किसका एलिमेंट हो सकता है, वो या तो A का एलिमेंट होगा, नहीं तो B का एलिमेंट होगा, या फिर दोनों का एलिमेंट होगा। मतलब A यूनियन B के पास किस प्रकार का अवयव होगा, जो A के सारा एलिमेंट होगा और B का सारा एलिमेंट होगा, और दोनों क्या कर देंगे हम लोग, किसी एक सेट में रख देंगे। वो क्या कहलाएगा, A यूनियन B कहलाएगा। कोई समस्या है आप लोग को। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए A बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, और B बराबर है 4 5 6 7 8 9। हमको A यूनियन B निकालना है। क्या निकालना है बाबू रे, क्या होगा A यूनियन B, बताओ। देख, अब तू कहेगा सर एक बात बताइए, दोनों कहें एक साथ लिखने के लिए, चलिए लिखते हैं एक साथ। तो एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे, पांच। अब कहेगा तुम कंफ्यूजन में चला जा कि सर 4 और 5 तो दोनों में है, तो हम एक साथ लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। हो कितना बार लिखेंगे, दो बार क्या लिखेंगे रे, किसी सेट में एलिमेंट कितना बार होता है, एक ही बार होता है। कितना बार होता है, तो 4 5 क्या बार लिखोगे, हाँ कितना बार लिखोगे, यानी कि क्या करोगे कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख दोगे। अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक बार आया फिर भी कितना बार लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा। कोई समस्या है इसमें,
कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, ना दिक्कत है? चलो अब तुम लोग हमको बी यूनियन ए निकाल के दिखाओ कितना होगा। बी यूनियन ए कितना होगा रे बताओ? 7 हो जाएगा रे। अरे ए यूनियन बी माने ए और बी को साथ में रखो, चाहे बी और ए को रखो, बात क्या है? सेम है। यानी बी यूनियन ए क्या हो जाएगा? ये भी सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? कोई समस्या है इसमें? चलो अगर मान लो कि ए यूनियन बी का अगर तुमको वेन डायग्राम बनाना हो रे, देखो रे, मान लो ये ए सेट है और ये क्या है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि सब पूरा का पूरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? वो ए यूनियन बी। ये पूरा भाग ए और बी का दोनों का जो पूरा भाग होगा वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलो अब इस पर कुछ हमको प्रॉपर्टीज जानना है कि यूनियन पर क्या होगा? प्रॉपर्टीज होगा। क्या प्रॉपर्टीज होगा? सो देखो पहले नोट करो इसको। चलिए आगे हम लोग जानेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, किसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक ना? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। पहला प्रॉपर्टीज होता है जैसे कि अगर आप ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन, तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि कभी अगर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और ऑप्शन रहे कि ए यूनियन बी इक्वल्स व्हाट, ऑप्शन रहे उसमें, तो क्या लगा सकते हैं हम लोग? बी यूनियन ए लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बी यूनियन ए। ठीक है। दूसरा है कि अगर 3 सेट का हमको अगर क्या निकालना हो? यूनियन निकालना हो। क्या निकालना हो? अब बताइए इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या होता है? बताइए थोड़ा सा। जब किसी चीज का किसी ऑपरेशन का उल्टा भी अगर सेम हो तो उसको कैसा प्रॉपर्टीज बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कौन बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब क्या होता है कि अपने प्लेस को बदल भी सकता है ना। जैसे ए को पहले रखिए चाहे बी को पहले रखिए, बतवा क्या है? सेम है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर किसी 3 सेट का अगर हमको यूनियन निकालना हो, क्या निकालना हो? यूनियन, तो उस केस में क्या होगा? किसी 2 का पहले निकालेंगे और उसके बाद तीसरा को निकाल देंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक हम देखते हैं इसी प्रकार से। ये एग्जांपल आप लोग रफ में कीजिएगा। 3 कोई सेट है हमारे पास, ए है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हमको है, कैसे निकालेंगे बताइए? ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलेगा ये? तो फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग? ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे? उसको सी के साथ यूनियन कर देंगे। या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? ये तो एक रूल है ना, डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट? देखिए इस तीनों के एलिमेंट को एक साथ रख देंगे। तो कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, फिर कौन है? 2 है, फिर कौन है? फिर कौन है? माने जो जो आपको नजर आ रहा है ये तीनों सेट में, उसको एक साथ आप लोग निकाल दीजिए। चाहे आप इस फार्मूला पर भी निकालिएगा तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए 3 सेट का अगर यूनियन निकालना हो, क्या निकालना हो, तो आप कैसे निकालिएगा यूनियन? इस तीनों सेट के एलिमेंट को एक साथ रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? एक साथ रख दीजिएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? बात समझे? एकदम अच्छे से बोलिए कि बात समझ गए। सो फिर तीसरा, अगर ए का फाई के साथ यूनियन किया जाए, फाई समझते हैं किसको बोलते हैं? फाई मतलब एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट का किसी ए सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो क्या आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा? क्योंकि दोनों में, एक में कोई एलिमेंट नहीं है, एक में एलिमेंट है, दोनों को साथ में रखेंगे तो उसमें किसका एलिमेंट होगा?
इसके पास एलिमेंट है भाई, जिसके पास नहीं है उसमें से कौन लीजिएगा आप, उसने ले सकते हैं। उसके बाद अगर ए का यू के साथ, सॉरी ए का ए के साथ ही यूनियन किया जाए तब क्या होगा, कोई सेट का खुद के साथ यूनियन किया जाता क्या आएगा, यही आएगा ना, आएगा हो ए। चलो अगर यूनिवर्सल सेट का यू के साथ किया, माने यूनिवर्सल सेट का अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए ए का भी यूनिवर्सल सेट है वो, तो यूनिवर्सल सेट को अगर ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। बात समझ रहे हैं? ये सब क्या था आपका, प्रॉपर्टीज था, क्या था, प्रॉपर्टीज था। ठीक है, लिखिए इसको प्रॉपर्टीज को। अच्छा कुछ थ्योरम्स वगैरह भी इस पर होंगे, बात समझ रहे हैं, थ्योरम्स वगैरह भी जरूर होंगे इस पर, यूनियन वाले पर। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद का टॉपिक है इंटरसेक्शन, उसको भी देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए अब एक रिजल्ट है इस पर, यूनियन पर, जैसे कि अगर मान लो इफ ए बी का सबसेट है, अगर क्या है ए बी का, तो देन ए यूनियन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी। जैसे कि एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग, ए इक्वल्स दिया हुआ है हम लोग को 1 2 3 और बी इक्वल्स हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कि ए बी का क्या है, सबसेट है। देखेंगे सिंस ए बी का क्या है, यहाँ पर सबसेट दिख रहा है ना आपको, क्यों, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट किसमें है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, ए बी का क्या हो गया, सबसेट। अच्छा बताइए, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, बताइए, ए यूनियन बी निकालिए, कितना आएगा, निकालिए ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब बताइए ये किसके बराबर है, तो हो गया ना कि अगर ए बी का क्या हो, सबसेट हो, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, बात समझा हो, नहीं समझा? देखो क्या कहे हम कि अगर ए बी का सबसेट हो, क्या हो, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के। जो बड़ा सेट है उसके बराबर हो जाएगा। अच्छा प्रॉपर सबसेट भी रहेगा तो भी क्या होगा, बी ही ए यूनियन बी के बराबर होगा। बस समझ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समस्या है? चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे, क्या है इंटरसेक्शन, उसको समझते हैं क्या? चलो देखो, अच्छा क्या है दूसरा, क्या है, मैंने समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, हिंदी में इंटरसेक्शन को क्या बुलाता है, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को कि सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यानी इंटरसेक्शन का। दो सेट में अगर जो कॉमन एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट इन द सेंस, कहने का मतलब जो एलिमेंट दोनों के पास होंगे, जो एलिमेंट क्या होंगे, दोनों के पास, वही एलिमेंट किसमें होंगे, इंटरसेक्शन में होंगे। किसमें होंगे, यानी कि इंटरसेक्शन of two sets A and B is denoted by A union B, सॉरी यूनियन का हो गया ना, ये तो इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सीधा यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, यूनियन, उल्टा यू रहेगा तो इंटरसेक्शन। अगर कोई दो सेट है ए और बी, तो उसका इंटरसेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगा,
ए इंटरसेक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे वो, ए इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अच्छा होता क्या है, ये तो सिंबल ना हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस, लेकिन ए एंड बी क्या होता है, देखो रे, ए इंटरसेक्शन बी एक वैसा सेट होता है कि जिसके पास दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट हो। क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो, यानी कि इसमें जो एलिमेंट x, कौन x बिलोंग करेगा, जो x a के पास भी है और b के पास भी है। तो एक बात ध्यान दीजिए, वहां मैंने और लिखा था, क्या लिखा था, यहां क्या लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं। एंड काहे लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर दोनों सेट का एलिमेंट को लेना है, यानी ए सेट के एलिमेंट को भी, माने जो कॉमन होंगे वैसा एलिमेंट लेना है जो दोनों सेट में बिलोंग करता होगा, किसी एक सेट वाला को नहीं लेना है, जो दोनों में बिलोंग करता होगा ना वैसा एलिमेंट को लेना है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हो। चलिए अब जैसे एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग। चलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बोलो। कौन होगा वो, 4 5 होगा। क्या है कि 4 5 दोनों में है, तो क्या है, तो 4 5 क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अच्छा बी इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, वो भी सेम ही ना होगा, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन है वही ना बी और ए में कॉमन होगा रे। क्या बी कितना हो जाएगा, 4 कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर बाबू रे एंड लिखा हुआ है, वहां क्या लिखल था, और लिखल था, दोनों में अंतर यही है क्या, उसमें सब को रख लेंगे, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट को ही रखा जाएगा। बात समझ रहा है। अच्छा इसका वेन डायग्राम अगर कहा जाए तो वेन डायग्राम क्या होगा, देखो ये ए सेट है मान लो, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, बी सेट है, ठीक ना। तो अब दोनों का कॉमन कौन है, जो दोनों के पास है, तो किसके पास है, दोनों के पास। दोनों के पास कौन है, ये वाला दोनों के पास है, ये वाला क्या है, वो दोनों के पास है। तो ये रंगा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करें यूनियन की, तो यूनियन में सब चलाएगा, यूनियन में क्या होगा, सब चलाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए लिखिए इसको, वेन डायग्राम भी बना लीजिए, ठीक है, और लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, आराम से उतारिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है ना, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए मतलब सेट के इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, है ना। पहला प्रॉपर्टीज है आपका कि ए यूनियन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी यूनियन, इसको कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड होता है ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन, आप लोग बोलते ही नहीं, क्या होगा यहाँ, हो इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, गड़बड़ा आता है कभी कभी, जानते करते हैं जो दिमाग जो है सो। चलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बात समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर 3 सेट का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, तो या तो एक तरीका ये है कि तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिख दीजिए डायरेक्ट, या दूसरा तरीका ये है कि पहले 2 सेट का निकालिए इंटरसेक्शन और फिर तीसरे के साथ निकालिए, ठीक है। अगर इसका वेन डायग्राम का बात करें तो समझिएगा कि वेन डायग्राम कैसे बनता है 3 सेट का। ये ए सेट हो गया मान लीजिए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया,
सी सेट हो गया। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं जो तीनों में जो कॉमन है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ई जो हुआ ये वाला वो केवल क्या हुआ? ए और बी का इंटरसेक्शन हुआ। ये वाला क्या कहलाएगा? ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, सो ए और सी का। और ये वाला क्या कहलाएगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक, बी और सी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इस पर वेन डायग्राम पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके टेंशन नहीं लीजिएगा। वेन डायग्राम हम लोग पूरा बनाएंगे, जब इसे पूरा पढ़ लेंगे ना, लास्ट में वेन डायग्राम हम पूरा अच्छा तरीके से सीखेंगे। तीसरा है आपका कि अगर ए और फाई का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या होगा? बताइए, सोच के बताइए थोड़ा सा। और अच्छा, इस दोनों में कुछ कॉमन होगा क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है और ए के पास कुछ ना कुछ होगा, तो ए और फाई में कॉमन क्या होगा? कुछ कॉमन नहीं होगा। कुछ कॉमन होगा? हो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं को क्या बोलते हैं सिर्फ में? फाई। क्या बोलते हैं? ए और ए में कॉमन क्या होगा? पूरा कॉमन होगा। दोनों सेम ही ना है क्या? सेम में सेम क्या होगा? कॉमन पूरा होगा। यू और ए में क्या कॉमन होगा? ए होगा कॉमन। क्या कॉमन होगा? ए कॉमन होगा। काहे कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा। हाँ, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, तो इसका वही एलिमेंट कॉमन होगा जो इसके पास है, इसलिए क्या होगा? ए होगा। ये फिगर को जरूर बना लीजिएगा, ये भी आपको आगे काम देगा, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर मान लो कि ए बी का क्या है? वो सबसेट है। क्या है? तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? बताइए। बड़ा कौन है? बी है। छोटा कौन है? तो जब इंटरसेक्शन की बात होती है ना, तो वही सेट आएगा जो क्या होगा? छोटा होगा। यानी कौन होगा? ऐसे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, यहाँ एलिमेंट की बात होती है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के पास क्या हो सकता है कि ज्यादा एलिमेंट हो, इसलिए कॉमन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन सेट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि समझो इसको, एग्जाम्पल को, यहाँ भी वही कंडीशन था। जैसे ए हमारे पास है कोई सेट 1 2 3 4, कोई बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी का क्या है? सबसेट है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? बताओ क्या निकलेगा? कौन निकलेगा? जल्दी सोच के बताओ। अरे ए और बी का इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में कौन आता है? जो कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट लिखो दोनों का क्या है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है रे? तो जब ए बी का सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा। कौन होगा? बात नहीं समझा तुम? क्या दिक्कत है? वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ बातें यूनियन और इंटरसेक्शन में और है ना। जैसे कि नोट में करके आप लोग लिखिएगा, जैसे कि नोट में करके लिखिएगा फर्स्ट यूनियन ऑफ एन सेट्स। मान लीजिए कोई एन सेट है, ठीक है। एन सेट का यूनियन क्या होगा? जैसे A1 A2 A3, इस प्रकार से an तक अगर सेट है, क्या है? an तक सेट है, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन। इस प्रकार से अगर यूनियन निकालना हो एन सेट का, मतलब आप जितना मन उतना सेट का यूनियन निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल सकता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है यूनियन, यहां लिख लीजिए AI
और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से लेकर के n तक। ये लिखने का तरीका का मतलब क्या हुआ कि n सेट का यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? अगर n का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया, जैसे मान लो एग्जांपल है कि मान ले कि तुमको कह रहा है कि ये i का वैल्यू 1 से 3 तक और यहाँ ai दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा? a1 यूनियन a2 यूनियन। समझा कि नहीं समझा? अगर ये वैल्यू 4 तक रहेगा तो कहां तक जाएंगे रे? 4 तक जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत है? कोई समस्या, डाउट है? क्या डाउट है बोलो। यहां पर ये लिखने का सिंबल है बाबू इसका, ठीक है। जैसे हम लोग जोड़ के लिए सिग्मा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? सिग्मा जोड़ के लिए तो यहाँ पर यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे? यूनियन वाला, ये वाला कैपिटल में थोड़ा सा बड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। और आई का वैल्यू 1 से n तक का मतलब क्या होगा कि पहले हम लोग आई का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 3, इस तरह से बढ़ेंगे। कहां तक बढ़ेंगे? n तक। कहां तक बढ़ेंगे? n का वैल्यू यहाँ क्या था 3 था, तो कहां तक गए हम लोग? अगर n का वैल्यू 50 रहता तो कहां तक जाते हैं? 50 तक जाते हैं। बात समझ रहे हैं? कहां तक जाते हो? 50 तक जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में इंटरसेक्शन पर भी है। किस पर है? इंटरसेक्शन पर। इंटरसेक्शन पर क्या है सो देखो, हम पूछे तो प्लांट में कौन कौन सा कंट्रोल होगा? प्लांट में कौन कौन सा होगा? जैसे कि देखिए इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, जैसे a1 a2 a3 एंड सो ऑन an का अगर हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? a1 इंटरसेक्शन an तक। इसको किसे सिंबल से नोट करेंगे हम? इसका भी सिंबल कुछ ऐसा होगा, देखो ठीक है। जैसे क्वेश्चन इस पर से आपको हो सकता है किताब वगैरह में, ठीक है, साइड बुक से RS सरवाल RD शर्मा सब में हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 सेट और हैं, एक है डिसजॉइंट सेट और एक है इंटरसेक्टिंग सेट। क्या है? एक क्या है? डिसजॉइंट और एक है इंटरसेक्टिंग सेट। छोटा सा डिफिनेशन है, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस पर क्वेश्चन फिर बन जाएगा। लिख लीजिएगा, डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, लिखिएगा टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets. कौन सा सेट? disjoint sets if and only if A intersection B बराबर 5। अगर कोई 2 सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, एक को कॉमन एलिमेंट, यानी A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो? 5 के, तो A और B क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे? जैसे देखो, जैसे डिसजॉइंट सेट इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे रे? डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम देखो, देख रहे ये ए सेट है, आई दोनों अलग अलग है ना, दोनों सटा हुआ है, दोनों सटा हुआ नहीं ना है, तो क्या हो गया? ये डिसजॉइंट हो गया, माने बिछड़ गया दोनों से क्या हो गया? माने इसमें दोनों में अलग अलग हो गया, दोनों में कोई भी चीज कॉमन है नहीं है, तो क्या होगा? ये दोनों डिसजॉइंट सेट हुआ। क्या होगा? समझ गया बात को? ये दोनों क्या है? चूंकि देखो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कितना आएगा रे? हाई आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है कॉमन, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएगा एक दूसरे का? डिसजॉइंट सेट। बात समझा? कोई दिक्कत? चलो अगला लिखो इंटरसेक्टिंग सेट, लास्ट है, इसके बाद छोड़ देंगे।
देखो इंटरसेक्टिंग सेट, या इसको ओवरलैपिंग सेट्स भी बोला जाता है। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be intersecting sets if and only if A intersection B does not equals to phi। मतलब अगर कोई दो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो, यानी कि A इंटरसेक्शन B क्या हो, फाई के बराबर नहीं हो, यानी एक को एलिमेंट कम से कम क्या होना चाहिए, कॉमन। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सेट हो जाएगा। बात समझ गए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। कहने का मतलब है कि देख ये दूगो सेट तेरा पास है, ए है और बी है। अब देखो दोनों क्या हो गया, सट गया रे, दोनों में कुछ कॉमन है तब ना सटा रे। क्या बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, यानी कि यहां पर क्या है रे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन, जो कि फाई के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, बात समझ गए। आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा किताब में यूनियन और इंटरसेक्शन पर, उसको जरूर बना के लाइएगा। ठीक है, और कोई अगर दिक्कत होता है तो उसको आप लोग कहिएगा। इसे पीछे वाला वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जाकर के, अगर दिक्कत हो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।